बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन बेसिकली कि आप जो है सर्कल में ट्रैवल कर रहे हो। इसके अलावा जब आप सर्कल में ट्रैवल करते हो तो आपके पास दो फोर्सेस लगती हैं, एक तो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो हम लोग सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन a uniform circular motion of an object traveling at a constant speed is the motion of an object traveling at a constant speed around a circular path. Traveling at a constant speed around a सर्कुलर पाथ। ये बेसिकली सर्कुलर मोशन की हमारी डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में तुम्हारी दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है सेंट्रीपिटल और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वही बस एक सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है दैट एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक्ट्स अलोंग द रेडियस फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव the body in a circle. अब ये वाली जो फोर्स है एक्ट्स अलोंग द रेडियस के अलोंग एक्ट करेगी एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसकी डेफिनेशन रहती है। तो सेंट्रीफ्यूगल हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो भी अलोंग द रेडियस ही एक्ट करती है, लेकिन वो एक्ट करेगी टुवर्ड्स या आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। जब भी कोई बॉडी जो है मूव करेगी सर्कुलर मोशन में तो उसके पास अपनी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और ये जो फोर्स है वो उस पे एक्ट करेगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम सबको पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, ठीक है। और v को हम लोग r ओमेगा पुट कर सकते हैं इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहां से ये हो जाता है r ओमेगा स्क्वायर। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स ही है, फोर्स दैट इज इक्वल्स टू m इंटू r ओमेगा स्क्वायर। तो mr ओमेगा स्क्वायर हो जाता है और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πn, 2π न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहां से तुम्हारा f आता है इक्वल्स टू m इंटू r इंटू 4π² न्यू स्क्वायर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज F इज इक्वल्स टू 4π² mr इंटू न्यू स्क्वायर। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। यूनिट वही फोर्स की जैसी रहेगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लो। नंबर 1, किसी भी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी चेंजेस। क्यों? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसकी वजह से, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट तुमको लिखना है इसी के लिए, नंबर 2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल मैग्नीट्यूड
of centripetal acceleration is constant. अब मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी थी कि ये मैं जो वर्डिंग्स होती है, तुम्हें नोट्स जो लिखवाता हूँ, ये लिखूं या पहले से ही लिख के रखूं? बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली. क्यों? क्योंकि इट्स डायरेक्शन, ये तुम्हें असर्शन रीजनिंग में काम आएंगे. डायरेक्शन चेंजेस continuously. Number 3, centripetal force ये उसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होती है. नेसेसरी टू मूव अर्थ अराउंड सन या प्लैनेट अराउंड सन. अर्थ and other planets around sun. Fourth है, it is also required, centripetal force is also required to move an electron around the nucleus. To move an electron around the न्यूक्लियस. ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल जो होता है, इट ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर. आउटवर्ड द सेंटर बोल सकते हो या अवे फ्रॉम द सेंटर बोल सकते हो. तो इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर. अब हम बात करते हैं बैंकिंग ऑफ राउंडिंग ऑन अ लेवल कर्व्ड रोड के बारे में. देखो कि एक लेवल रोड पे जो हम लोग राउंडिंग करेंगे, कट लगाएंगे, वो किस उसमें वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. देखो हॉरिजॉन्टल रोड की बात करें तो फोर्स जो है हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगी. यहाँ पर वर्टिकली आपको पता है आर एक्ट करता है और यहाँ पर एम जी एक्ट करती है. अगर मैं यहाँ पर जो है कार को या साइकिल को बना देता हूँ तो फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं इसमें, फोर्सेस कौन कौन सी फोर्सेस आर. नंबर 1, वेट of the car, weight of the car जो है mg acting downward, normal reaction force vertically upwards, ये जा रही ये वाली फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स. और इसके अलावा जब वो मूव करेगी तो उसका अपोजिशन फ्रिक्शनल फोर्स भी करेगा. फ्रिक्शनल फोर्स along the surface of road. अब since along the surface of road, since frictional force जो है it is acting on the along the surface of the road, or also there is no acceleration in the vertical direction, as there is no acceleration in the vertical direction. तो जो force आएगी that is equals to 0 in vertical direction. तुम लिखोगे F माइनस या R माइनस mg इज इक्वल्स टू 0. माइनस क्यों किया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रहा था, और 0 इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन आया था. तो यहाँ से तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी R इज इक्वल्स टू mg. ये एक इक्वेशन बन गई. ठीक है. नंबर 2, आगे हम बात करते हैं. अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए मूव करने के लिए mv² बाई r, उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए. और एज पर लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहता है
कि f किसके बराबर है, म्यू r के बराबर। तो आपका mv स्क्वायर बाई r लेस देन और इक्वल टू म्यू r, और r किसके बराबर है, r इक्वल टू mg है। ये हमने यहाँ से निकाला था, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से पुट कर देंगे, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू या तो म्यू आर जी से छोटी होनी चाहिए या उससे बराबर होनी चाहिए, या मैं बोल सकता हूँ v की वैल्यू आएगी म्यू आर जी। ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है इट इज इक्वल्स टू v max इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी हो सकता है। ये हमारा वेलोसिटी हो गई फॉर राउंडिंग ऑन अ कर्व्ड रोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है बैंकिंग ऑफ रोड। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है, फिनोमेना है आउटर एज को रेज करने का ऑन द एज ऑफ द कर्व्ड रोड अबव द इनर एज, उसी को बोलते हैं हम बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड को समझने के लिए हम लोग डायग्राम बना देते हैं। इंक्लाइन प्लेन बना दिया हमने, यहाँ से जो है जो हम डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर ये आपका अगर हम थीटा बनाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहीं यहाँ, फोर्स बिकॉज इट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, इधर थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा एफ। नाउ दिस इज एफ साइन थीटा। ऊपर तुम्हारा है आर कॉस थीटा, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया है दिस इज आर। ठीक है, ये हम, और ये वाली जो चीज है ये आर का ही कंपोनेंट आएगा, आर साइन थीटा। अब ये तुम्हारे पास फोर्सेस हैं, आर कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, एफ साइन, उसी के अपोजिट जो है एफ साइन थीटा, परपेंडिकुलरली एफ कॉस थीटा जाएगा। ठीक है, और जो एफ है आर साइन थीटा जो है वो भी एफ कॉस थीटा के अलोंग ही मूव करेगा। तो एफ ये तुम्हारा थोड़ा आगे है ये। अब इसमें जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फोर्सेस एक्टिंग, कौन कौन सी फोर्सेस हैं, इसको पहले थोड़ा सा, नंबर 1 वेट mg ऑफ द व्हीकल होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बैंक्ड रोड, ये हमने आर और एफ में दो चीज हुई है, बैंक्ड रोड का और क्या नाम है उसके लिए लिया है, नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द बैंक्ड रोड जो आर कॉस थीटा लिया है, एक्टिंग अपवर्ड्स। नंबर 3 जो है तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन बैंक्ड रोड और टायर्स, बैंक्ड रोड एंड टायर्स। ठीक है, अब जो आर कंपोनेंट है उसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर लिया है, आर कॉस थीटा जो कि ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, और आर साइन थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एफ के कंपोनेंट्स को भी हमने दो उसमें डिवाइड कर लिया है, आर एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। अब जो बात है कि क्योंकि अभी हम जो है एक्सेलरेशन नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करी, एज देयर इज नो एक्सेलरेशन along vertical direction, तो जो फोर्सेस का जो सम है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0 वर्टिकल डायरेक्शन। तो आप तुम्हारा जो आर कॉस थीटा आएगा वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, एफ साइन थीटा प्लस mg प्लस एफ साइन थीटा। सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब ये जो एफ है
mg है भाई। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। अब एक इक्वेशन जो आएगी तुम्हारी, वो तुम इसी को हम लोग आगे कर लिख सकते हैं, r cos थीटा बराबर mg, और f की जगह रख सकता हूं मैं म्यू r sin थीटा रख सकता हूं। अब ये म्यू r sin थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करा देता हूं। दिस बिकम्स r cos थीटा माइनस म्यू r sin थीटा, इसके बराबर हो गया mg के बराबर हो गया। r cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल्स टू mg, and r would be equals to mg upon cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ये हमारी r की वैल्यू आ गई, जो हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब जो r cos थीटा है, हम लिखें, अगर लिखो, if v is the velocity of vehicle over banked circular road of radius r, then सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी, क्यों होगी? क्योंकि सर्कुलर मोशन में आप जब मूव करोगे तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। रिक्वायर्ड इज गिवन बाय r cos थीटा प्लस f cos, सॉरी, ये तुम्हारा r sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। कैसे आया, अब ये समझ लेते हैं। ये देखो, r sin थीटा और f cos थीटा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे लगाया। इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसको हम लोग mv स्क्वायर बाई r के इक्वल लेंगे। ठीक है, यहाँ से तुमने ये लिख लिया, r cos थीटा इज इक्वल टू, अब हम इसको आगे प्रूव करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम रख सकते हैं। तो इस ऊपर से देखा जाए तो f की वैल्यू होती है म्यू इंटू r, होती है या नहीं? तो r sin थीटा प्लस म्यू r cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, ये रहता है। इसके अलावा r कॉमन लिया जा सकता है, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। r की वैल्यू ऊपर से देखो कितनी आई थी, r की वैल्यू आई थी mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। तो mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। m से हम m को जो है कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो r उसके साथ में चला जाएगा, तो v स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू rg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। अब ये कहो कि सर ने ये कैसे डेरिवेशन कर दिया, बुक में तो tan के टर्म्स में है, तो अभी हम लोग करेंगे इसको डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। लिख लो यहाँ पे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये जो तुम्हारे पास v स्क्वायर है, v स्क्वायर इक्वल्स टू rg, दिस इज sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन, ये भी cos थीटा होगा, अपॉन इसके अपॉन में cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम आगे लिख देते हैं। इट कम्स आउट टू बी v स्क्वायर इक्वल्स टू rg
साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इज 1, तो ये हो जाएगा म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। और जब हम इसका अंडर रूट हटाएंगे तो v कम्स आउट टू बी आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और होल की जो पावर आएगी दैट वुड बी 1/2। अंडर रूट को हटाएंगे तो ये फाइनल हमारा वेलोसिटी का डेरिवेशन आ गया इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। देखो जब साइक्लिस्ट जब बेंड करता है किसी रोड पे तो क्या होता है, उसके लिए हम डायग्राम बना देते हैं। ये हमने रोड बना दी है, इसके ऊपर जो साइक्लिस्ट है वो मूव करेगा, बेंड करेगा। ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ से जो सेंटर है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर जो लाइन जाएगी और एक लाइन नीचे जाती है, आर साइन थीटा जो है वो यहाँ लाई करेगा, हियर इट वुड बी आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आर रहेगा, थीटा ये रहेगा, थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस का कंपोनेंट होता है, तो दिस वुड बी आर कॉस थीटा। और ये आर कॉस थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पर डाउनवर्ड जो है दैट वुड बी एम जी। अब इक्विलिब्रियम में जो है आर कॉस थीटा बैलेंस करेगा साइक्लिस्ट के वेट को। इन इक्विलिब्रियम, इससे पहले तुम फोर्सेस लिख लेना जो एक्ट कर रही हैं, एम क्या है, जी क्या है, आर क्या है, थीटा क्या है, ये नोट कर देना। थीटा इज द एंगल जिससे कि वो बेंड हो रहा है। इन इक्विलिब्रियम आर कॉस थीटा balances the weight of the cyclist. The weight of the cyclist. तो r cos थीटा को मैं किसके इक्वल रख दूंगा, mg के इक्वल रख दूंगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या r sin थीटा जो प्रोवाइड करेगा, एंड r sin थीटा प्रोवाइड द नेसेसरी फोर्स। कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ये वाला कंपोनेंट है r sin थीटा। r sin थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो r sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी किसके, mv² बाई r की। नंबर 2, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, यहाँ पे लिखो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा is equals to mv² by r upon this is equals to mg. Now m and m get cancelled, इधर से r और r cancel, tan थीटा equals to हो जाएगा तुम्हारा v² upon rg। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया कि जो बेंडिंग होगी वो कितने एंगल पे होनी चाहिए, दैट शुड बी द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अपॉन rg। तो टर्निंग इस यहाँ से तुम्हें ये पता लगता है कि टर्निंग शुड बी at slow speed along a track of larger radius। ये आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ में तुम्हारा जो लॉज ऑफ मोशन है उसके सारे डेरिवेशन कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।